दोस्तों स्मार्टफोन आज के दिन में सबके पास है और स्मार्टफोन में हर लोग इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, लेकिन साइबर क्राइम दिन व दिन जितना बढ़ता जा रहा है उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप सावधान नहीं होंगे तो आपका पर्सनल डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी फैल सकता है और उससे आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आपका फ़ोन को कैसे सिक्योर रखना है और फ़ोन में ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास कोई भी साइबर क्राइम या साइबर अटैक हुआ है और उससे प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको डेली बेसिस क्या काम करना होगा आपके फ़ोन के ऊपर, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो ट्रिक कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन और मैं हूं आपका दोस्त सुब्रतो। तो दोस्तों जैसा वीडियो स्टार्टिंग में हम आपको बताए हैं कि आपका फ़ोन को साइबर अटैक से सेफ रखना है। तो दोस्तों ये अटैक जो होता है, अगर आपको लगता है कि अगर आप एप्पल आईफोन यूज़र हैं दोस्तों तो भी आपको अटैक आ सकता है। एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं iOS से या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको साइबर अटैक से बचना होगा। ठीक है। अब दोस्तों ये अटैक होता कैसे है? ये अटैक होता है मैलवेयर से। बहुत तरह की मैलवेयर है मार्केट में जो यूज़ करते हुए साइबर क्राइम करने वाला जो लोग हैकर हैं वो लोग आपका फ़ोन में डेटा चुरा लेता है। और ये मैलवेयर जो है ये बहुत एक खतरनाक वायरस है। ये आपका फ़ोन में एक बार आ जाए तो इसको अगर आप सही तरीके से रिमूव ना करें तो आपका फ़ोन का हर एक डेटा वो चुरा सकते हैं। इवन आपका फ़ोन का फुल एक्सेस भी उसको मिल जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले मैलवेयर होता क्या है। तो दोस्तों मैलवेयर कई तरह का होता है। वायरस, ट्रोजन, वर्म, स्पाईवेयर, कई तरह का होता है। एडवेयर भी मैलवेयर होता है। लेकिन सिस्को के अनुसार अगर आप पीसी यूज़र हैं या लैपटॉप यूज़र हैं या आप मोबाइल यूज़र हैं, मैलवेयर आपका इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है ये डिवाइस के अंदर आके। अब ये मैलवेयर एक्चुअली होता ये है, कुछ इन्फेक्टेड डेटा का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो इन्फेक्टेड डेटा आपका मोबाइल पे आ जाता है और वो एग्जीक्यूट होके आपका मोबाइल पे या आपका पीसी में या लैपटॉप में काम करना शुरू करता है। तो दोस्तों ये मैलवेयर या वायरस आपके फ़ोन में है या नहीं है, ये आपको कैसे समझ में आएगा वो आप जान लीजिए। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपका फ़ोन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी आपका फ़ोन बहुत हीट हो जा रहा है। इवन आप सनलाइट पे भी आप फ़ोन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका फ़ोन हीट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका फ़ोन हैक हो चुका है, या तो कोई भी स्पाईवेयर या आपका मैलवेयर अटैक हो गया है। नंबर 2, मान लीजिए आप फ़ोन को यूज़ करते हैं डेली बेसिस और उस पर आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि एक दिन में आपका बैटरी कितना खर्चा होता है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ कुछ ऐप को यूज़ करते हुए आपका फ़ोन का डेटा या आपका फ़ोन का बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका फ़ोन में कोई मैलवेयर है। नंबर 3, अगर दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना भी कॉन्टैक्ट है वो अगर आपको फ़ोन करके बताएं कि आपका फ़ोन से कोई भी स्पैम मैसेज जा रहा है और एक ही मैसेज बार बार रिपीटेडली जा रहा है, तो आप मान लीजिए आपका फ़ोन में कोई भी मैलवेयर या स्पाईवेयर अवेलेबल है। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करते होंगे और वहाँ पे आपको पता ही है कि 2 ऐड आता है या 1 ऐड आता है या 3 ऐड आता है, लेकिन कभी कभार आप देखेंगे कि वहाँ पे 4, 5, 6, 7 ऐड आना शुरू हो गया। तो अचानक ये सब ऐड जो आना शुरू हो गया, पॉपअप ऐड आ रहा है, कहीं कहीं से निकल के आ रहा है ऐड, तो इसका मतलब है आपका फ़ोन में मैलवेयर अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि मैलवेयर अगर आपका फ़ोन में है तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये मैलवेयर से आप लोग बचेंगे कैसे। अब दोस्तों आपको खुद ही डिटेक्ट करना होगा कि मैलवेयर या स्पाईवेयर कहाँ से आ रहा है या आपका फ़ोन में जनरेट हो रहा है।
दोस्तों मान लीजिए आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड किए आपका काम के लिए, लेकिन अभी आपको वो चीज़ यूज़ करना नहीं पड़ता है, मतलब वो उस ऐप को आप यूज़ नहीं करते हैं, तो उस ऐप का रिव्यू देखिए, और अगर उसका रिव्यू ख़राब है, बहुत सारे लोग कंप्लेन किए हैं, तो वो ऐप को आप जल्दी से फ़ोन से हटा दीजिए। क्योंकि देखिए यूज़र का रिव्यू में यूज़र डायरेक्ट कमेंट करता है और वहाँ पे गूगल रिव्यू भी करता है, तो हो सकता है कि वैसा वायरस वाला कुछ रिव्यू गूगल ने यहाँ पे डायरेक्ट शो नहीं कर रहा है, रिव्यू ऐसे ही ख़राब है उस ऐप का, तो आप हटा देना ही सही होता है। नंबर 2, दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऐप है जिस ऐप को इंस्टॉल करते हुए आपका डेटा बहुत जल्द खर्चा होता है और आपका बैटरी भी बहुत ज़्यादा वो लेता है, तो वो ऐप को जल्दी से आपका फ़ोन से हटा दीजिए। नंबर 3, अगर ऐसा कोई ऐप है जो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड नहीं किए दोस्तों, बाहर से कहीं से डाउनलोड किए, और वो ज़िंदगी में अपडेट भी नहीं मांगता है, और वो ऐप आपका फ़ोन में ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो आपका फ़ोन में है ना, उसका कोई अपडेट आता है ना उसका कुछ नोटिफिकेशन आता है, तो वो ऐप आपके फ़ोन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। उस ऐप को भी आप जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करें। दोस्तों ये तो प्राइमरी सॉल्यूशन हो गया कि आपका फ़ोन में ऐप से अगर मालवेयर जनरेट नहीं होंगे तो आपका फ़ोन सेफ रहेगा। लेकिन अभी 3 पॉइंट हम आपको बताने वाला हूँ, जो पॉइंट आपको हर रोज़ चेक करना होगा और उसे फॉलो भी करना है। नंबर 1, कोई भी ऐप अगर आप एप्पल स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो ध्यान रहे वो ऐप इंस्टॉल करने वक्त कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। अगर उसके साथ कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो रहा है तो तुरंत उस डाउनलोड को कैंसिल करें। जी हाँ दोस्तों, तुरंत उस डाउनलोड को कैंसिल करें, तो आपका 2 ऐप इंस्टॉल नहीं होंगे और आप बच जाएंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो ऐप, तो आप समझ लीजिए इसमें उसका कुछ फ़ायदा ही है, इसीलिए वो थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करवा रहा है रीडायरेक्ट होके, यानी आप एक ऐप को इंस्टॉल करने गए और उसके साथ वो लोग रीडायरेक्ट होके और एक ऐप को आपके फ़ोन में डाल दे रहा है, तो इस ऐप से आप लोग सावधान रहिए। नंबर 2, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दोस्त के पास कोई ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ोन में, और वो भी कोई भी ट्रांसफ़र वाला ऐप से ट्रांसफ़र करते हुए, ब्लूटूथ वाईफाई इनेबल करते हुए, लोकेशन इनेबल करते हुए डाउनलोड कर लिए। ऐसा ऐप से आपको दूर रहना ही सही है दोस्तों, क्योंकि ऐसा ऐप जो होता है, ये ऐप आपका गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल नहीं होता है, एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल नहीं होता है, और ये क्या होता है, ये ऐप जो है ये स्पाईवेयर एडवेयर से भरा रहता है। कहीं से भी अगर आप इसके ऐड के ऊपर क्लिक कर दिए तो आपका फ़ोन में आप वेलकम कर रहे हैं स्पाईवेयर का, क्योंकि वो बहुत सारे डेटा को आपके फ़ोन में डाल देता है। नंबर 3, अगर आपका फ़ोन में अभी तक आप लोग कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किए तो जल्द से जल्द कोई भी एक फ्री एंटीवायरस आप लोग डाल दीजिए। और एक अच्छा सोल्यूशन है, आपका घर में अगर पीसी या लैपटॉप है तो आपका पीसी या लैपटॉप में आप अगर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, पहले आप पूछ लीजिए या वेबसाइट में विजिट करके देख लीजिए उस एंटीवायरस का कि उसके साथ एक मोबाइल एंटीवायरस फ्री दे रहा है कि नहीं। ईसेट बोल के एक एंटीवायरस है, ऐसा बहुत सारा एंटीवायरस है जो एंटीवायरस 1 साल या 2 साल के साथ आपका जो पैक आता है उस पैक के साथ आपका 1 साल का मोबाइल प्रोटेक्शन भी फ्री देता है, तो इससे आपको फ्री में भी मिल जाता है एंटीवायरस, उससे भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा जो इसमें लिस्टेड नहीं है, वो है आपका फ़ोन में कैशे हर वक्त क्लियर करते रहना। कोई भी ऐप इंस्टॉल हुआ या ऐप अपडेट हुआ, तुरंत आप क्लियर कैशे करें। उसके साथ अगर आपको लगे कि आपका फ़ोन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस आया है, यानी आपका फ़ोन जिस तरह से चलता है, आपका फ़ोन का जो हर्ट्ज या सैंपल रेट या मान लीजिए रिफ्रेश रेट सेट किया हुआ है, उससे जितना स्मूथ आपका फ़ोन चलता है, कभी कभार उस पर रुकावट आ जा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फ़ोन में बैकग्राउंड में कोई भी काम चल रहा है ओएस के ऊपर। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आपका फ़ोन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।